और यीशु के सामने आकर उसको पेश कर देते हैं और बोलते हैं कि एक व्यभिचारिणी औरत है और नियम के अनुसार इसको पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। तो यीशु बोलते हैं कि पहले जिसने पाप नहीं किया, जिसने पाप नहीं किया वो उससे पत्थर मार ले। उस औरत को जो पत्थर मारने आए थे, शायद उसके साथ व्यभिचार करने वाले भी होंगे बहुत सारे। उसने आज तक ऐसे मर्दों से ही मुलाकात की थी जो उसके शरीर का उपयोग करे, उसके इमोशंस का उपयोग करे, उसके साथ गलत करे। किसी भी एक जेंटलमैन से वो जिंदगी में नहीं मिली। उसने उस दिन सचमुच मोहब्बत को देखा। उसने उस दिन सचमुच सच्चा वाला प्यार समझा होगा। वो बचाता है, जो सच में आपसे प्यार करता है ना, वो आपकी इज्जत बचाता है, और जो आपसे प्यार नहीं करता वो खुलेआम आपको बेइज्जत करता है। ये बहन हमें बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि यीशु मसीह जो है वो उस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा तो जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि एक बाप भी अगर इस दुनिया में बच्चे पैदा करता है तो वो ये सोचकर पैदा कर रहा है कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी होगी। यानी कि इक्विलिब्रियम का सिद्धांत काम करता है, संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत, बैलेंस होना चाहिए। इस तरह के सिद्धांत पे दुनिया काम करती है। आप बाज़ार में जाते हैं और एक समोसा खरीदते हैं तो उसके बदले में आप किसी को पैसे देते हैं, उस दुकानदार को पैसे देते हैं। बिना पैसे के आपको समोसा नहीं मिल सकता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है उस स्त्री को माफ़ कर रहे हैं। एक्चुअल में वो एक माफ़ी नहीं थी, परमेश्वर ने अपना एक बलिदान चुकाया उस माफ़ी के लिए। किसी को माफ़ कर देना इतना आसान नहीं है, बदले में कुछ खोना पड़ता है। उस व्यभिचारिणी स्त्री का पत्थर यीशु मसीह ने अपने ऊपर झेल लिया। जब भी हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं, तो ये सब पाप है। और बाइबल हमें सिखाती है कि पाप की सज़ा मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पुराने नियम में ये बात लिखी हुई है। तो कौन था वो जो हमारे बदले मारा गया, हमारे पूर्वजों के बदले मारा गया? आज हम उस अद्भुत प्रेम की कहानी को सुनने जा रहे हैं जिसने हमारे बोझ, हमारी शर्म, हमारे पत्थर को अपने सिर पर ले लिए। दुनिया का नियम है लेन देन और संतुलन का नियम। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। किसी को मदद करोगे तो बदले में उम्मीद रखोगे। यही है इस सिद्धांत संसार का। यह सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि आत्मिक संसार में भी यही नियम चलता है। परमेश्वर के पास भी यही नियम चलता है कि भाई तुम कुछ दोगे तो तुमको कुछ मिलेगा। हर पाप की एक कीमत है। हर पाप के पीछे कोई ना कोई तो मरेगा ही। और जब मरने की बारी आएगी तो हर एक मनुष्य पापी है। मन, कर्म और वचन से हर किसी ने पाप किया है। तो उस हिसाब से तो पूरा दुनिया ही खाली हो जाएगा। अगर परमेश्वर सिर्फ न्यायी परमेश्वर रहेंगे, न्याय करेंगे, तब तो हर व्यक्ति को मार डालेंगे, उनके हिसाब से मरना होगा। तो परमेश्वर सिर्फ न्याय नहीं है, परमेश्वर जो है वो प्रेमी भी है। लेकिन परमेश्वर पाप को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो या तो वो व्यक्ति खुद ही मरेगा या फिर उसके जगह पर किसी निर्दोष को खड़ा होना पड़ेगा। यूहन्ना 8 की पुस्तक में जो हमें कहानी मिलती है कि वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, लोग उसे घसीट कर लाते हैं यीशु मसीह के पास। उनके हाथों में पत्थर और आंखों में आग बरस रही थी। एक हाथ में पुराना नियम, दूसरे हाथ में पत्थर। लोग उठाकर आते हैं और कहते हैं यीशु मसीह से कि व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार डालो। यीशु मसीह से पूछते हैं तू क्या कहता है?
अपने आप को ईश्वर कहता है, तुम इसके बारे में तुम क्या कहते हो? ऐसी स्त्री को तो पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर झुकते हैं और उस पर कुछ लिखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि तुम में से जो भी पाप रहित है वही पहला पत्थर मारे। व्यवस्था अगर ये कह रही है कि इस स्त्री को मार डालना है, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो तुम में से जो भी निर्दोष हो, पाप रहित हो, वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारो। एक क्षण का मौन हो जाता है, फिर एक एक करके सारे पत्थर गिरने लगते हैं जमीन पर नीचे और लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई छुपी हुई है। उस दिन उस स्त्री पर पत्थर नहीं पड़े, क्योंकि भविष्य में वे पत्थर यीशु मसीह पर गिरने वाले थे। उन्होंने संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखा। परमेश्वर ने कहा कि पत्थर तो गिरेगा, जो पिता परमेश्वर है वो कहते हैं पत्थर तो गिरेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर गिरेगा, इस स्त्री पर नहीं गिरेगा, मेरे ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, इस स्त्री के पाप को मैं अपने सिर पे ले लेता हूँ, और जो सज़ा इसको मिलने वाली है वो फ्यूचर में मुझे मिल जाएगी, भविष्य में मैं इसकी जगह सज़ा काट लूँगा। तो पिता परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह उसमें प्रेम झलकता है। उन्होंने इस नियम को टूटने नहीं दिया, सजा को अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। परमेश्वर ने उस स्त्री को क्षमा किया, यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री को क्षमा किया, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसके पाप की सजा यीशु मसीह को मिलेगी। ऐसा बहुत सारा वाक्य है। जब अंधा देखता है तो कौन थकता है? अंधे को रोशनी मिल जाती है। आप बाइबल अगर पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि जो अंधा व्यक्ति था वो देखने की इच्छा जाहिर करता है और यीशु मसीह उसकी आंखों को ठीक कर देते हैं, तो फ्री में थोड़े करते हैं। अगर अंधा देखता है तो यीशु मसीह की आंखें थकती है। लंगड़ा चलता है, कोढ़ी शुद्ध होता है, मृतक जीवित होते हैं, लोग जय जयकार करते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछो कि उस चमत्कार की कीमत किसने चुकाई? अगर वो चमत्कार परमेश्वर से यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह ने उसको बांट दिया, तो बदले में सजा भी मिली। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सजा दिया क्रूस पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का सिद्धांत, जो संतुलन का सिद्धांत है, उसको बना करके रखना था। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय के 4 और 5 में लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। किसने? यीशु मसीह ने। और उसके घावों से हमें चंगाई मिली है। यीशु मसीह मुस्कुराते हैं मगर अंदर ही अंदर थकते हैं, क्योंकि हर चमत्कार का मतलब है एक नया पाप, एक नई पीड़ा जो वो खुद पर ले रहे हैं। संतुलन बनाना पड़ रहा है। इस चमत्कार के पीछे एक बलिदान है, इस जीवन के पीछे एक मृत्यु है। एक स्त्री जो कि एक बीमारी से पीड़ित थी, वो यीशु मसीह के कपड़ों को छूती है और वो चंगी हो जाती है। और यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से एक शक्ति बाहर निकली है। तो परमेश्वर कुछ खो रहे हैं, तब जाकर के किसी को कुछ मिल रही है। वो स्त्री ठीक हो रही है और यीशु मसीह के सामर्थ्य जो है वो बाहर निकल रही है। परमेश्वर के सामने एक गंभीर समस्या थी कि मैं न्यायी भी हूँ, प्रेमी भी हूँ, तो क्या मैं पाप को क्षमा करूँ और न्याय को तोड़ दूँ? नहीं, उन्होंने समाधान निकाला। न्याय को बनाए रखते हुए प्रेम को प्रकट करने का एक ही तरीका था, सजा देनी है, मगर अपने आत्मिक बेटे को। जो संकल्पित वर्ड है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है, वचन देहधारी हुआ, और वही जो है देहधारी वचन यीशु मसीह के रूप में सजा भुगता, सारे मनुष्यों का सजा। दूसरी कुरिन्थियों की 5 की 21वीं आयत में लिखा है कि जिसने पाप नहीं किया वह हमारे लिए पापी बन गया। यानी कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और वो हमारे लिए पाप बन गए। हमारे पापों को उनके ऊपर
डाल दिया गया। यही है परमेश्वर का अद्भुत समाधान, संतुलन को बिगाड़े बिना हर किसी को माफ कर देने का सिद्धांत। 3 किले, एक कांटे का मुकुट, लहूलुहान पीठ, सूखे होठ और एक चिल्लाहट। असली चंगाई तो यीशु मसीह देते हैं क्रूस पर, जो कि कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस वो जगह थी जहां हम सबके पापों की कीमत चुकाई गई और हमारे श्रापों का संतुलन पूरा हुआ। हमारे रोगों पर जड़ से प्रहार हुआ। क्रूस पर न्याय और दया एक दूसरे से टकराए और वहां रक्त गिरा, वहां लहू गिरा परमेश्वर का। जब न्याय और दया एक दूसरे से आपस में टकराए तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र लहू गिरा, निर्दोष लहू बहा। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। तो आज हर किसी से एक सवाल बनता है कि तेरे पत्थर यीशु पर गिरे, तेरी मौत उसने मर ली, तेरी लाचारी उसने ओढ़ ली, तो अब तू क्या करेगा? क्या तू इस सच्चाई को यूं ही जाने देगा? क्या तू कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता? या फिर आज कहेगा हाँ यीशु, तूने मेरी सजा अपने ऊपर ले ली, अब मैं तुम्हारा हूँ। तो आइए प्रभु यीशु मसीह को भी अपने दिलों में जगह देते हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को बनाया है और वो परमेश्वर द्वार खटखटा रहा है, आपको अपनी तरफ बुलाता है। तो अपने आप को रोकिए मत, अंगीकार करिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए उन्होंने जान दी है क्रूस पर। अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और कहिए कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तूने मेरी मृत्यु मुझसे पहले मर ली, मेरे पापों का संतुलन तूने पूरा किया और अब मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सभी विश्वासियों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन।